कि स्प्रिंग के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, और स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, स्प्रिंग मल्टीपल स्प्रिंग कनेक्टेड है तो कैसे एम जी इक्वल टू के एक्स करके इलांगेशन वगैरह वो सब फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे उसी से कंपेयर किया जाएगा। और कम बोलो। सर यहाँ पे तो जितना भी क्वेश्चन करना है आइडियल ही मानकर करना है ना। कौन सा आइडियल, कैसा आइडियल, किस चीज़ के लिए आइडियल? सर मतलब स्प्रिंग के केस में। स्प्रिंग आइडियल स्प्रिंग, और क्या, और कौन सा स्प्रिंग पड़े हो? एक ही स्प्रिंग पड़ा है ना। हाँ। कंपैरिजन ऑफ रॉड, जैसे मान लो यहाँ पे कोई रॉड है, इस रॉड के ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं और इसको, ये फोर्स अप्लाई किया और इस फोर्स अप्लाई करने से ये रॉड क्या हो गया, थोड़ा इलोंगेट हुआ, थोड़ा सा इलोंगेट हुआ। तो इलोंगेशन हुआ, वो कितने का हुआ, डेल्टा एल का इलोंगेशन हुआ यहाँ पे, डेल्टा एल का इलोंगेशन हुआ। सेम इसका जो मास एम है, लेंथ एल, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, यंग्स मॉडुलस वाई। तब ये इलोंगेशन कितने का हुआ है? इलोंगेशन के लिए हम लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे फोर्स एफ ही है, तो इस रॉड के अंदर कितना फोर्स जनरेट हुआ, इस रॉड के अंदर जो भी फोर्स जनरेट होगा कहीं पे भी हम देखेंगे तो टेंशन टी, एंड दैट टी इज इक्वल टू एफ। ये तो यूनिफॉर्म है अपना, दैट टी इज इक्वल टू एफ। तो T इज इक्वल टू एफ अगर है तो हम यहाँ पे स्ट्रेस लिख सकते हैं, एफ बाई एरिया इज इक्वल टू वाई टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई एल। ये अपना हो गया। तो यहां से हम f का इक्वेशन अगर लिखेंगे, f इज इक्वल टू ए वाई बाई एल इंटू डेल्टा एल, इंटू डेल्टा एल। अब मान लो इसके बजाय अगर हम एक स्प्रिंग होती और उस स्प्रिंग के ऊपर अगर हम F फोर्स अप्लाई करते, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये क्या होता, अगर ये स्प्रिंग भी थोड़ा सा डेल्टा एक्स अगर इलोंगेट हो रहा है, तो इसके अंदर जो स्प्रिंग फोर्स होगा, दैट स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा एल। ये तो होगा, स्प्रिंग को अगर डेल्टा एल से फोर्स अप्लाई किया और डेल्टा एल स्ट्रेच हुआ, तो व्हाट इज द स्प्रिंग फोर्स? फोर्स इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा एल, के एक्स, एफ इक्वल टू के एक्स, वेर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। रॉड के केस में, रॉड में मैंने फोर्स अप्लाई किया और वो कुछ स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, तो उसके लिए ये इक्वेशन हो जाएगा। ये एफ क्या है, ये तो इंटरनल फोर्स ही है। तो अब अगर हम यहां से कंपेयर करेंगे ये दोनों इक्वेशन को, कि भाई अगर मुझे इसको क्या करना है, कि इसको मैं एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग की तरह से मान सकता हूं, कि दिस रॉड इज बिहेविंग लाइक ए स्प्रिंग, दिस रॉड इज इक्वल टू ए स्प्रिंग, रॉड इज लाइक अ स्प्रिंग। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लाइक अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना, ए वाई बाई एल, ए वाई स्प्रिंग पे एल। ए वाई बाई एल, स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू ए वाई बाई एल। मतलब अब यहां से क्या है कि कभी भी अगर हमें मान लो कि यूज करना है, फाइंड करना है भाई कि कितना इलोंगेशन होगा, तो डायरेक्टली एफ इक्वल टू के एक्स कर सकते हैं, एफ इक्वल टू के एक्स कर सकते हैं, वहां से आ जाएगा। इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि अब इसको अगर मैंने एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग एज्यूम किया, तो भाई स्प्रिंग में फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है, वो स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच होता है तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, वो डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उसमें एनर्जी है। तो सेम अगर मैं फोर्स यहाँ पे अप्लाई करूंगा, तो इस रॉड में भी एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो अगर मुझे वो चीज कैलकुलेट करना है, उस चीज को कैलकुलेट करना है, डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी इन द रॉड, तुमसे ऐसे कोई पूछे फाइंड डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी इन द रॉड, फाइंड डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी इन रॉड, रॉड के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, तो एनर्जी स्टोर्ड है, तो ये जो है एक स्प्रिंग की तरह से बिहेव कर रहा है, और उस स्प्रिंग में एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी, जो पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। के एक्स पोटेंशियल स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग,
तो सेम टाइप का क्या होगा कि रॉड को मैं इक्विवेलेंट स्प्रिंग मान रहा हूं विथ स्प्रिंग कांस्टेंट ए वाई बाई एल. AY/L. सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, और ये के की वैल्यू क्या है? के इज इक्वल टू ए वाई बाई एल इंटू एक्स. एक्स इज व्हाट? चेंज इन लेंथ. तो हमारा चेंज इन लेंथ क्या है? डेल्टा एल का होल स्क्वायर. डेल्टा एल का होल स्क्वायर. तो अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा. ये है पोटेंशियल एनर्जी, ये है हाफ इंटू ए इंटू वाई बाई एल. अच्छा, एल से जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा इस इक्वेशन को. ए इंटू वाई यहीं रहने देता हूँ, इंटू ये डेल्टा एल है, और यहाँ पे एल एक ऑलरेडी है, एक मैंने कर दिया स्क्वायर, और इंटू एल से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा हाफ, फिर थोड़ा ए इंटू एल एक साथ लिया, इंटू ये यंग्स मॉडुलस, इंटू क्या ये स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? यस सर. स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा. और ये ए इंटू एल क्या है? मास है रॉड का या वॉल्यूम है? ए इंटू एल, ए इंटू एल वॉल्यूम. सर तो वॉल्यूम. वॉल्यूम. The वॉल्यूम ऑफ द. volume. सो दिस इज वॉल्यूम. पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. उसको मैंने डिनोट कर दिया स्मॉल यू से. म्यू टाइप है ये, स्मॉल यू. कैपिटल यू इज द पोटेंशियल एनर्जी. Capital U is the potential energy, but small u is the potential energy per unit volume. Per unit volume. ये कैसे आया? ये मैंने इसको AL से डिवाइड कर दिया ना, AL से डिवाइड कर दिया, तो ये टर्म हो जाएगा हाफ y इंटू एप्सिलॉन स्क्वायर. ये क्या हो गई? सर ये वाला लास्ट स्टेप एक और बता दीजिए. हाँ, U इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. पर यूनिट वॉल्यूम मतलब कैपिटल U डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. A इंटू एल इज द वॉल्यूम. ए इंटू एल क्या है? वो वॉल्यूम है. ये है पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा स्मॉल यू. उसको मैंने स्मॉल यू बोला. तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम? यहाँ से देखो ए एल को डिवाइड कर दो, ए एल को यहाँ डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा हाफ वाई इंटू एप्सिलॉन स्क्वायर. एप्सिलॉन स्क्वायर ये टर्म बचा, तो ये हो जाएगा यू बाई ए एल इज इक्वल टू हाफ वाई एप्सिलॉन स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड स्मॉल यू. दो बस डिफरेंस है, कैपिटल यू इज द पोटेंशियल एनर्जी, स्मॉल यू इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. क्लियर? तो सर सर इसका मतलब हम लोग को नोट कहाँ है? अल्टीमेटली कैपिटल यू ही फाइंड करना था. हाँ, मैं कैपिटल यू फाइंड करना था, बट थोड़ा एक फॉर्मेट है उसमें मॉडिफाई कर रहा हूँ. पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी पूछा जाता है. तो ये जो है स्मॉल यू क्या हो जाएगा? स्मॉल यू हो गया ये हाफ वाई टाइम्स. यस. नहीं 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 नहीं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस नहीं. पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये y इंटू एप्सिलॉन इज व्हाट? स्ट्रेस. स्ट्रेस इज इक्वल टू y इंटू एप्सिलॉन. तो ये हो जाएगा स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. तो ये एक हमारा फॉर्मेट रहेगा कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल यू इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम is equal to half stress into strain. सर ये फिर आपने कैसे लिखा स्मॉल यू ये को वापस से? स्मॉल यू आ गया हाफ वाई एप्सिलॉन स्क्वायर, हाफ वाई एप्सिलॉन स्क्वायर है ना, हाफ वाई एप्सिलॉन स्क्वायर. तो वाई इंटू एप्सिलॉन इज सिग्मा. स्ट्रेस इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. तो सिग्मा इज इक्वल टू वाई ई. तो वाई और एप्सिलॉन को एक साथ लेके वहां पे मैंने सिग्मा लिख दिया. तो एक ये दूसरा फॉर्मेट है इसमें कि हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन द वायर. अगर मुझे एनर्जी फाइंड करना है तो इसमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा. इसी इक्वेशन में अगर ऐसे लिखना है कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी और डिफॉर्मेशन एनर्जी, दैट इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम. Into volume.
इसके ऊपर एक तो क्वेश्चन करवा पोटेंशियल दीजिए। एनर्जी ही डिफॉर्मेशन एनर्जी है। हाँ हाँ, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। सर इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवा दीजिए। अबे पहले ये तो समझ लो, ये हो गया, ये अलग 4 कदम आगे चलेंगे, क्वेश्चन करवा दीजिए। ये समझ गए व्हाट इज डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी इन द रॉड? वो हो जाएगा हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम इज द पोटेंशियल एनर्जी, और हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इज व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी पर इंटू वॉल्यूम। समझे? यस सर। हाफ के एक्स स्क्वायर कर दिया, के को ए वाई बाई एल लिख लिया, फिर फर्दर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन, एल से डिवाइड मल्टीप्लाई एप्सिलॉन स्क्वायर हो गया, ये हो गया। तो ये हमने फाइंड कर लिया इसका। सर अब इसके एक बार जूम आउट कीजिएगा पूरा। यस सर ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर मान लो कि हमें फाइंड करना है कि भाई कितनी एनर्जी स्टोर्ड है कहीं पे भी, तो एक तो डायरेक्टली जो है कैलकुलेशन हम स्प्रिंग से करके फाइंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि कि ऐसे दिया हुआ है कि दो वायर हैं और दोनों वायर कॉपर का है, एक एल्यूमिनियम का है, दोनों सेम क्रॉस सेक्शन के हैं, ऐसे कनेक्टेड है, तो लाइट वायर है, दो ये लाइट वायर है, एक कॉपर है, दूसरा जो है एल्यूमिनियम है। यहाँ पे एम, तो इसमें y1 क्रॉस सेक्शन एरिया है a1, लेंथ है l1, एरिया डिफरेंट है, लाइट है, ये क्या है, लाइट लेना है, मास इनका बहुत कम है एज कंपेयर टू दिस। ये क्या है, y2 है, ये a2 है, ये l2 है। पूछा है भाई फाइंड द स्ट्रेस इन वायर 1, सिग्मा 1, जैसे मान लो पहला पूछा जाए कि फाइंड सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, तो ऑब्वियसली ये तो लाइट वाला केस है, हर जगह जो है टेंशन सेम रहेगा, टेंशन सेम रहेगा, यूनिफॉर्म वाला है, तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, एम जी बाई ए वन। यहाँ से सिग्मा 1 क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 इज इक्वल टू, कट करेंगे इसको देखेंगे, एम जी बाई ए वन, सिग्मा 2, यहाँ का टेंशन एम जी के बराबर होगा एम जी बाई ए टू। व्हाट इज स्ट्रेन, स्ट्रेन फाइंड करना है इसमें, तो स्ट्रेन तो हो जाएगा y टाइम्स ऑफ सिग्मा 1। इलोंगेशन इन द वायर, तो इलोंगेशन इन द वायर हो जाएगा डेल्टा L1, डेल्टा एफ एल बाई ए वाई, एफ एल बाई ए वाई, तो ये हो जाएगा एम जी एल बाई ए वन वाई वन, है ना, ये तो कैलकुलेट कर लोगे दोनों चीज़ें, L1 हो जाएगा, ये हो जाएगा L2, A2 Y2, या फिर वहां से भी फाइंड कर सकते हैं स्प्रिंग से इक्वलेट करके कि भाई इसमें ये जो है कि स्प्रिंग की तरह से होगा, तो K2 डेल्टा L2 इज इक्वल टू एम जी, K2 डेल्टा L2, व्हाट इज K2, एम जी बाई ए वाई, एफ एल बाई ए वाई, ये था ए एल बाई वाई, क्या था, ए एल बाई वाई, ए वाई बाई एल, सॉरी, स्प्रिंग कांस्टेंट इज ए वाई बाई एल, The AY by L. तो ये हो जाएगा ए टू वाई टू बाई एल टू इंटू डेल्टा एल टू इज इक्वल टू एम जी, तो यहाँ से डेल्टा एल टू आ जाएगा सेम। तो यहाँ पे मैंने स्प्रिंग से इक्वलेट टाइप का करके कर लिया यहाँ से। अब इसमें पूछा जाएगा व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर 1 एंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर 2। तो सपोज करो कि हम वायर 1 में फाइंड करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन वायर 1, क्या है, क्या तरीका है उसको फाइंड करने के लिए।
एक तो हाफ के एक्स स्क्वायर कर दें, है ना, तो भी हो जाएगा। हाफ के एक्स स्क्वायर कर दें तो भी हो जाएगा, क्योंकि इसको इक्विवेलेंट स्प्रिंग में मान के हाफ के एक्स स्क्वायर उतनी एनर्जी स्टोर होती है। या फिर हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो अगर मान लो मैं वो फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, हाफ स्ट्रेस बाई स्ट्रेस थ्रू आउट सेम है, स्ट्रेस थ्रू आउट सेम है, तो ये हो जाएगा स्ट्रेस। स्ट्रेन, स्ट्रेन कितना है, डेल्टा एल बाई एल, तो ये क्या हो जाएगा, एम जी बाई ए वन वाई वन इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए वन इंटू एल वन, ए वन इंटू एल वन। तो यहां से जो एनर्जी हो जाएगी ई वन इज इक्वल टू हाफ ए mg स्क्वायर l1 स्क्वायर बाय a1 y1 स्क्वायर स्क्वायर। जी स्क्वायर एल वन बाई टू ए वन वाई वन। तो हाफ के एक्स स्क्वायर करो या स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम करो, वहां से जो है इसकी एनर्जी आ जाएगी। सिमिलरली जो है हम टू में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, समझे। सर वहां पे आप स्ट्रेन में l1 मल्टीप्लाई नहीं किए कहाँ पे, भाई स्ट्रेन फॉर्मूले में, में? जागो थोड़ा जागो। स्ट्रेन में L1 आएगा, पर डेल्टा L2 बाई L2 करेंगे ना, तो L कैसे आ जाएगा। हाँ सर ठीक है। अरे ठीक है, इसमें फाइंड करोगे, ये आज के लिए रहेगा होमवर्क। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर इस केस में। MLAY, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। और ये जो है एवरेज से सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो जो अपना एनर्जी कैलकुलेट करने का जो तरीका है उसको यूज करके इसको फाइंड करना है। सारे फॉर्मूले तुम्हारे पास हैं, सब कुछ तुम्हारे पास है, थोड़ा सा मेहनत करना है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेट करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।